ऐसे में क्या अगर ये अलायंस हुआ होता और ये तलखियां ना दिखती तो बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह 27 साल बाद इतनी आसान नहीं होती। आज इसी को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी संबोधित किया है। अगर कुछ बयान हम सुना पाए तो। थोड़ी देर बाद मैं बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ सुकेश मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त। राजकिशोर तिवारी इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय कुमार मेरे साथ हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं। इस देश के वरिष्ठ और बेहतरीन चुनाव विश्लेषकों में नाम उनका शुमार होता है। और शीतल सिंह भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुकेश, क्या ये गणित कुछ और होता क्या अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भाई कांग्रेस मोटा गणितीय है, 0 पर कांग्रेस थी, 0 पर कांग्रेस है, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन 14 सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ती दिखी है कांग्रेस विदाउट हैविंग विनिंग स्ट्रेंथ? नहीं, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो राजनीति में 1 और 1 2 ही नहीं होते, 11 भी होते हैं कई बार। तो वो सारा वोट शिफ्ट कर जाता, वहां से कोई वोट बीजेपी को नहीं जाता, ऐसा नहीं होता। आपने कहा, जैसे एग्जाम्पल दिया आपने कि करीब 4000 वोट से हारे हैं और करीब इतने ही वोट संदीप दीक्षित को आए हैं। जब वो 21,000 से जीते थे तब भी कांग्रेस की इतनी ही वोट आई थी। कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रही है। कांग्रेस के 4% वोट थे, 6.5% के आसपास उनकी वोट है। ये मैंडेट था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, रेफरेंडम था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उनका वोट था 53%, वो घट के हो गया करीब 43%। बीजेपी का वोट था 38%, वो बढ़ के हो गया करीब 46%। हाँ, 45.56%, 46 मान लीजिए उसको, राउंड फिगर। वोट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जो कोर वोटर था उसमें भी थोड़ी कटौती हुई मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में। और जो मिडिल क्लास, खासतौर पे बजट के बाद जो रिबेट मिला उसको, जो छूट मिली उसको, वो शिफ्ट हो गया बीजेपी में। वो लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को वोट करता था, लेकिन उसमें एक बड़ा चंक जो था वो केजरीवाल को वोट किया करता था। वो सारा शिफ्ट हो गया। तो ये हार की सबसे बड़ी वजह 5 साल में कुछ काम न होना, एक बहुत बड़े वर्ग में ये घुस जाना दिमाग में कि अगर ये कहते हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा है तो जो काम कर सकता है उसी को लाया जाए। उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की कि ये लोगों में फैल गया है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कहना बंद कर दिया कि काम करने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम काम करके दिखाएंगे। तो उन्होंने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो एक बड़ा इशू था। नॉन गवर्नेंस, भ्रष्टाचार और उनकी एफिशिएंसी का ना होना, गवर्नेंस का गायब होना, ये उनके हार की बड़ी वजह है। कांग्रेस और ये मिल जाते तो ये बहुत सिंप्लीफाई कर देना होगा कि हम जीत गए होते और बीजेपी हार गई हो। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपने कहा कि मिडिल क्लास को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला वो एक मेजर फैक्टर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जितने भी सर्वेज हुए, जिसमें जो रेनाउंड सर्वेज थे, उसमें 47% लोग ऐसे हैं दिल्ली के जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे पहले से कि हमें किसको वोट देना है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि वो इम्प्रिंट हो जाता है। कैलकुलेटर नहीं है आदमी, उसको हर दिन की चीजें इंपैक्ट करती हैं। अगर कल को मुझे कुछ राहत सीधे तौर पे मिल जाती है तो मैं उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हूं। ये 43%, 43.5% जो वोट मिले हैं अरविंद केजरीवाल को इस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी, वो उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो हैं उन्होंने वोट किया है। जिसको वो मुफ्त में बिजली दे रहे थे, जिसको वो पानी दे रहे थे, जिसको ये समझ में आ रहा था कि हमारे बस का किराया मुफ्त में मिल रहा है, तो ये उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी वर्ग था।
तो क्या बीजेपी की जीत के बाद ये समझा जाए सुकेश कि भाई अब यमुना भी साफ हो जाएगी, दिल्ली का पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वो हरियाणा की पराली और दुनिया जहान का सब गुत्थम गुत्थी चलता है, तो यमुना भी साफ हो जाएगी, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार मिल गई है, आयुष्मान योजना का भी लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, जितने भी वो बॉक्सेस हैं जो अरविंद केजरीवाल टिक नहीं कर पाए गवर्नेंस डिलीवरी के मद्देनजर, वो सारे अब होते दिखेंगे अब क्या? ये आपने ऐसा एक सवाल कर दिया है कि 10 साल हो गए सरकार को, केंद्र सरकार को, गंगा साफ हो गई पूरी। प्रधानमंत्री ने ओनस अपने ऊपर लिया। प्रधानमंत्री ने लिया है, प्रधानमंत्री ने तो ओनस तब भी लिया था कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है माँ गंगा ने, तो गंगा साफ हो गई। क्या निर्मल है, अविरल है? नहीं है। कुछ चीजें पॉलिटिक्स में कही जाती हैं, ये पॉलिटिकल, ये सबसे बड़ा इशू कोई यमुना का इशू था और जिसकी वजह से चुनाव हार गए हो केजरीवाल, तब तो मैं समझूं कि एक बहुत बड़ा इशू था जिसने इंपैक्ट किया दिल्ली के चुनाव को। मैं कह रहा हूं कि कोर इशू जो दिल्ली के चुनाव में मुझे लगता है वो नॉन गवर्नेंस था। पिछले 5 साल का जो लड़ाई चल रही थी, लोग उससे ऊब गए थे कि भाई ये लड़ाई चलती रहेगी, इसका मतलब इनको अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है जो इनका कहना है तो बीजेपी को ले आइए। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उन पे, जो शीश महल आया सामने, उसका भी कुछ इंपैक्ट होगा। जिन लोगों ने उस खाटी अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया था, जिसने एक नई राजनीति की राह देखी थी, का सपना देखा था, लोगों को दिखाया था, जब उससे वो उस राह से भटकते हुए दिखे तो एक बड़ा वर्ग जो उनको चाहता था वो उनसे दूर हुआ। तो ये जो डेविएशन है ये वन ऑफ द